मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि फिजिक्स पहले करो, केमिस्ट्री पहले करो, मैथ्स पहले करो। भाई तुम्हें जो अच्छा लग रहा है पहले करो। एनालिसिस इज लाइक बिल्डिंग अ कार और कार को राइड करना इज लाइक मॉक स्ट्रैटेजी। तो मैं फोकस करवा रहा हूं तुम्हारा कि कार को अच्छी कैसे बनाओ ताकि कैसे भी चलाओ दौड़े। तुम्हें कार को फोर्सफुली दौड़ाने की जरूरत नहीं है। अच्छी कार बिल्ड करोगे अपने आप कार दूर जाएगी। कोई भी व्यक्ति इवन AIR-1 की मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी तुम पे काम नहीं करेगी। क्यों? मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें? अगर तुम IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है तुम क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या हो सकता है तुम ड्रॉपर हो और तुम इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हो कि तुम जो मॉक टेस्ट में गलती करते हो वो सेम गलती तुम दोबारा दोहरा देते हो और तुम्हें समझ नहीं आता कि यार ये मुझसे बार बार क्यों हो रहा है और मेरे को उसका सोल्यूशन चाहिए। मेरे को एक सिस्टमैटिक सोल्यूशन चाहिए ताकि मैं समझ पाऊं कि कैसे मैं अपने मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी को बेटर कर सकूं, कैसे मैं मॉक टेस्ट की एनालिसिस बेटर कर सकूं। दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम अपनी मॉक टेस्ट को एनालाइज कर सकते हो। और अगर मैं आज की डेट में IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा होता, अगर मैं 11th क्लास में होता, जिसको 2 साल है या 1 साल है IIT की प्रिपरेशन के लिए 12th में हूँ अगर, तो मैं मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करता। एंड बाय द वे ऐसे ही मैंने एनालाइज करा है मेरे टाइम पे। जस्ट फॉर सम कॉन्टेक्स्ट, आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT भिलाई एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुम्हें कैसे मॉक टेस्ट को एनालाइज करना चाहिए। वीडियो चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यार तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, तभी वीडियो ज्यादा तक लोगों तक पहुंचेगी, जो कि मेरा मेन पर्पस है। तो सबसे पहली चीज, मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी को एनालाइज करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो तुम्हें सुनना पड़ेगा, छोड़ के मत जाना वीडियो, तुम्हें बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। एंड ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि आजकल के बच्चे 2-3 मॉक टेस्ट दिए नहीं कि बोल देते हैं कि मॉक टेस्ट की व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू फॉलो, हाउ डू आई एनालाइज मॉक टेस्ट। भाई तुमने अगर 2-3 मॉक टेस्ट दिए हैं तो यू हैव नो राइट टू टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी ऑफ मॉक टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। हाँ, एनालिसिस कैसे करनी है मैं बता रहा हूं, लेकिन एक माइंडसेट तुम्हारा बनना चाहिए कि हो क्या रहा है ना कि आजकल व्यूज के चक्कर में बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी डालते हैं। एंड मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं जो मैंने पर्सनली फील करी है। कोई भी व्यक्ति इवन AIR-1 की मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी तुम पे काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो उसकी समझ है। अगर AIR-1, AIR-100, AIR-1000, AIR-10,000 किसी ने भी तुम्हें एक स्ट्रैटेजी पकड़ाई है मॉक टेस्ट की, उसको ब्लाइंडली कॉपी मत करो। क्योंकि भाई उसकी इंटेलिजेंस तुम्हारी इंटेलिजेंस, उसके फेवरेट सब्जेक्ट तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तुम्हें एक चीज फॉलो करनी है जो मेरे मामा जी ने मुझे बताई थी, जो मेरे को हमेशा से मेरे दिमाग में रह गई। वो ये है कि उनने मुझे बोला था कि बेटा सुनो सबकी, करो मन की। तुम्हें क्या करना है, हर किसी की बातें सुनो, इस वीडियो की भी बातें सुनो, फॉलो तुम्हें सही लगे तो ही करना। जस्ट बिकॉज समबडी इज AIR-1 डज नॉट मीन कि यू हैव टू फॉलो दैट पर्सन, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसकी स्ट्रेटजी तुम पे काम करे। तो अगर तुमने ये चीज समझ ली है तो अब मैं तुम्हें एक्चुअल वैल्यूएबल चीज बताता हूं कि तुम्हें एक्चुअली में एनालाइज कैसे करना है। चलो, सो लेट्स से तुम्हारे 90 क्वेश्चंस का पेपर है एंड जिसमें मेंस में तुम्हें लेट्स से 75 अटेम्प्ट करने हैं एंड 75 में से तुमने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे, तुमने 60 क्वेश्चन करे हैं एंड 60 क्वेश्चन में से तुम्हारे 10 क्वेश्चन गलत हुए। सो फाइनल तुमने देखा कि मेरे 50 सही हैं, 10 गलत हैं और 15 मैंने अटेम्प्ट नहीं करे। अब एनालिसिस कैसे करनी है उस पर डीप डाउन करते हैं। नंबर 1, जो क्वेश्चन तुमने छोड़े हैं 15, उस पे आते हैं। वो क्वेश्चन तुमने क्यों छोड़े? नंबर 1, क्या तुम्हारे पास टाइम कम था? नंबर 2, क्या तुम उसके लिए अनश्योर थे? नंबर 3, क्या तुम्हारे पास कंसेप्ट पल्ले ही नहीं पड़ रहा था तुम्हें? अगर टाइम कम पड़ रहा है, इस केस में तुम्हें क्या करना है? एक्शनेबल स्टेप, स्टार्ट पुटिंग अ टाइमर व्हेन यू आर एक्चुअली सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स एट योर होम। अगर घर में बैठ के तुम नॉर्मल सवाल लगा रहे हो, टाइमर के साथ लगाना चालू कर दो, क्योंकि तुम्हारी स्पीड में दिक्कत है। सेकंड, अगर किसी चीज को लेकर तुम अनश्योर हो या फिर तुम्हारा कंसेप्ट बिल्कुल जमीन आसमान के ऊपर से गया है, तो उस केस में क्या करना है? तुम्हें उस कंसेप्ट को जाके पढ़ना है, ढंग से समझना है, आराम से बैठ के, और उस हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, ऐसे मान लो 15 में से 4 नए कंसेप्ट मिले तुम्हें, उस हर एक कंसेप्ट पे तुम्हें 7 से 10 सवाल और करने हैं, इजी और मीडियम लेवल के, ताकि तुम्हें वो कंसेप्ट थोड़ा बहुत अच्छे से ग्रास्प हो जाए। तो अगर तुमने 15 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, उनको कैसे एनालाइज करके टैकल करना है हमने इस पर बात कर ली है। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं। 75 में से तुमने 15 अटेम्प्ट नहीं करे, 10 गलत थे, 50 सही हो गए। अब इन 50 सही क्वेश्चंस को भी एनालाइज करना है, इनको छोड़ना नहीं है। इन 50 क्वेश्चंस में से तुम्हें ये निकालना है कि कितने क्वेश्चंस तुम्हारे सॉलिड सही थे, तुम्हें पता है कि मेरे कंसेप्ट सही हैं और मैं खुश हूं उनको सॉल्व करके, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। बचे हुए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको तुमने गेस वर्क, जिसको बोलते हैं तुक्का, गेस वर्क से सही करा होगा। तो तुम्हें ये पता करना होगा कि इन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो तुम्हें एक्चुअल कंसेप्ट समझ में आए, उसकी वजह से हुए, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो गेस वर्क की वजह से काम कर गए, और तीसरी कैटेगरी इसमें कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिसके लेके तुम अनश्योर थे लेकिन वो सही हो गए। अब इसमें तुम्हें कैसे एनालाइज करना है? जो क्वेश्चन तुम्हें 100% श्योर था कि भाई इसमें तो मेरे को सीधे वैल्यू रख के आंसर देना है, उसको हटा दो,
इसके बाद जो क्वेश्चन तुम्हें अनश्योर था कि भाई ये इसका शायद ये आंसर हो सकता है, लेकिन तुमने रिस्क लिया और सही हो गया, या फिर वो क्वेश्चन जो तुम्हारा कंप्लीट गेस वर्क था, एलिमिनेशन मेथड, कि भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये आंसर होगा। इन दो जगहों पर तुम्हें हर एक कंसेप्ट समझना है क्वेश्चन का, जाके सेम मेथड फॉलो करनी है कि ठीक है, इसका मान लेते हैं 10 सवाल ऐसे थे मेरे 50 में से जो कि मैंने गेस वर्क से सॉल्व करे, और 5 ऐसे थे जो कि मैंने अनश्योर था और सही हो गए, तो टोटल 15 सवाल हो गए। अब इन 15 सवाल में से एक्चुअल कितने कंसेप्ट थे? हो सकता है 7 कंसेप्ट हो, 7 कंसेप्ट पे 2-2 सवाल आ गए हो, या हो सकता है 15 के 15 नए हो। तुम्हें उनको जाके रिवाइज करके पढ़ना है, और इस टाइम तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है, बस उनको पढ़ के समझ के मूव ऑन करना है, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन सही हुए हैं। एलिमिनेशन मेथड से जो तुम्हारे सवाल सही हुए हैं उनका सोल्यूशन विथ स्टेप जाके जरूर देखना, लेकिन जो क्वेश्चन तुम्हारे ऑलरेडी सही है विद कंसेप्ट, उनको देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है वो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, अगर तुम्हारे 75 में से तुम्हारे 10 सवाल गलत हुए हैं, तो तुम्हें अब समझना है कि गलत क्यों हुए। इसके 3 केस हैं। पहली चीज, क्या तुमने सिली मिस्टेक कर दी? दूसरी चीज, क्या तुमने गलत गेस वर्क कर दिया? तुमने सोचा एलिमिनेशन मेथड से ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये होगा, लेकिन वो नहीं निकला, कुछ और आंसर निकला। तीसरी चीज, क्या तुम्हारी कैलकुलेशन गलत थी? अब देखो, जिन क्वेश्चंस को तुमने गलत गेस वर्क की वजह से खोया, उन क्वेश्चंस को तुम्हें, जो मैंने पहले मेथड बताई, विच इज उनके देखो कौन से चैप्टर से थे, कितने वहां पे तुम्हारे कंसेप्ट बन रहे थे, तुमने कंसेप्ट में क्या गलती करी, क्या वो क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होना भी था, या उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ईजी मेथड था। तो बेसिकली वो स्टेप फॉलो करके उन क्वेश्चंस को पहले पहले सॉल्व कर लो। उसके बाद जो क्वेश्चन तुम्हारे सिली मिस्टेक और रॉन्ग कैलकुलेशन से हुए हैं, उसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, उसको तो सिर्फ भगवान पे छोड़ सकते हो। एंड मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम इंसान हो यार, मैं भी इंसान हूँ, मैंने कभी भी फुल मार्क्स स्कोर नहीं करे, ना मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन उसको सही करने का एक तरीका, जैसे वो इंक्रीमेंटली 5%, 2% धीरे धीरे सही हो सकता है, वो ये है कि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जो क्वेश्चन तुम्हारे सिली मिस्टेक और रॉन्ग कैलकुलेशन की वजह से गलत हुए हैं, उनको तो सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, ज़्यादा मॉक टेस्ट दे के ही सही कर सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मैं अपने 11th क्लास में गया था, तो हमारा एक स्टूडेंट्स का बैच था, ऑप्टिमाइजर नाम था। उस बैच में मैंने 7 बार लगातार टॉप किया, जबकि मेरे उसमें सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक होती थी पेपर में। बाकी लोग उस लेवल पे नहीं थे उस टाइम पे, बाद में वो लोग भी अच्छे हो गए, लेकिन मैं टॉप करता था, लेकिन मेरे मेजॉरिटी क्वेश्चंस गलत होते थे। क्यों? मैं सिली मिस्टेक बहुत करता था। लेकिन जब एंड में आया मैं, तो मेरी सिली मिस्टेक कम हो गई, मेरी रॉन्ग कैलकुलेशंस कम हो गई, मेरा गेस वर्क गलत होना कम हो गया, क्योंकि मैंने 100, 200, 300 मॉक टेस्ट दे दिए थे। तो तुम्हें क्या करना है, इस वाले सेगमेंट को भगवान पे छोड़ो, क्योंकि इसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसका मैं तुम्हें कोई फेक सोल्यूशन भी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या दूं। तो इस तरीके से तुम्हें मॉक टेस्ट को एनालाइज करना चाहिए, एंड इस तरीके से मैंने मॉक टेस्ट को एनालाइज किया था। मैं कभी भी मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी तुम्हें नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि फिजिक्स पहले करो, केमिस्ट्री पहले करो, मैथ्स पहले करो। भाई तुम्हें जो अच्छा लग रहा है पहले करो, तुम्हें जो स्ट्रेटजी सही लग रही है वो करो। तुम्हें एनालिसिस सही कर ली, एनालिसिस इज लाइक बिल्डिंग अ कार, और कार को राइड करना इज लाइक मॉक स्ट्रैटेजी। तो मैं फोकस करवा रहा हूं तुम्हारा कि कार को अच्छी कैसे बनाओ, ताकि कैसे भी चलाओ दौड़े। तुम्हें कार को फोर्सफुली दौड़ाने की जरूरत नहीं है, अच्छी कार बिल्ड करोगे अपने आप कार दूर जाएगी। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है, अगेन सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन पड़ा हुआ है, जाके वहां पे पूछ लो, बिकॉज ये वीडियो भी मैंने कमेंट सेक्शन से उठाई है। ठीक है, चलो काम करो।